जनाब चौधरी जावेद साहब, जनाब अंजुम खान गुबान साहब, हसन अब्बास हुंदल साहब और हमारे PSF के नौजवान फाद मानुक साहब, राना गयास साहब और हमारे साथी बहुत पुराने बाहर से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं। मेरे गुलाम हुसैन साहब मेरे सामने मौजूद हैं, बहुत खुशी हो रही है उनको देख के। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ जहांगीर गोंदल साहब और तमाम सिटी तहसीलों के ज़िले के अहदेदारान, PSF और यूथ विंग के दोस्तों, पार्टी के साथियों, आज कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का दिन है। अगर आज वो मौजूद भी होते तो शायद चलने फिरने से आजिज होते। वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो नज़रियात हैं, जो इनकलाबी फ़िलासफ़ी है, जो इनकलाबी फ़लसफ़ा है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। जिस्म नहीं रहते, लेकिन इंसान के नज़रियात कभी मरते नहीं हैं। मैं समझता हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस अंदाज में अपनी जान दी, जिस तरह से आमरीयतों को रेजिस्ट किया, जिस तरह से वाक़ियतन एब्सोल्युटली नॉट कहा। मैं गुजारिश करूँ जो सामने खड़े हैं वो इधर पीछे ऊपर तशरीफ ले आए, अमर हो गए और उन्होंने कहा था कि मैं एक आमिर के हाथों मरने को तरजीह दूंगा। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी, वो पार्टी एक ऐसे हालात में मार्ज़े वजूद में आई जब मुल्क के अंदर हर तरफ अफरा तफरी और मुल्क के अंदर नौजवान जो है वो एक गम गुस्से की कैफियत में थे। और हमने देखा कि पार्टी का मंशूर बनाया गया और उसकी उस वक्त की तरक्की पसंद कुव्वतों ने लाहौर में इकट्ठे होकर जिस तरह से पार्टी की बुनियाद रखी और एक रात में पार्टी अनाउंस होने के बाद अगली जब सुबह तुलू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनी। ये होते हैं नजरियात, ये होती है जमातें। मैं समझता हूँ कि वो पार्टी जिसका मंशूर है इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मैशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सरचश्मा आवाम है, शहादत हमारा रास्ता है। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम रोटी कपड़ा और मकान की बात और इनकलाबी नज़रियात, सोशलिस्ट मैशत की बात करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी शायद अपने उस वक्त से भी ज़्यादा रेलेवेंट है। आज भी सरमायादारी जिस तरह एक तहफ़्फ़ुज़-ज़दा, एक बदबूदार लाश बन चुकी है, जिसे जितनी जल्दी दफनाया जाए उतना ज़्यादा मेहनत का तबका और किसान और मजदूर जो है उनके लिए बेहतर है। लेकिन आगे बढ़ के इसे दफन करना पड़ता है। ये अब खुद नहीं होता, अब सकत ही नहीं है उस निज़ाम के अंदर कि वो पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का जो मयारी ज़िंदगी है उसको आगे बढ़ा सके। मैं समझता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इनकलाबी नज़रियात पहले से ज़्यादा आज रेलेवेंट हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके फ़लसफ़े पे वापस आएँ। हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इनकलाबी मंशूर को अडॉप्ट करे, ताकि वो जो स्पेस है इस मुल्क के अंदर, एक स्पेस मौजूद है इन नज़रियात की, ताकि वो स्पेस हमें दोबारा वापस मिल सके। इन्हीं ख्यालात के साथ शहीद बाबा को सलाम पेश करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। मैं अपने ख्यालात का मुख्तसरन इजहार करें, उसके बाद हम सब दोस्त केक काटेंगे और भुट्टो शहीद के लिए दुआ भी करेंगे। जनाब पटेल साहब। भुट्टो नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है मोड़े भी खाके, जिंदा है जेलों में जाके, जिंदा है अहमद ने पुकारा, जिंदा है सिंदड़ी का नारा, जिंदा है सर्रा की पुकारा, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है नारे भुट्टो, जिए भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSF और PYO के
नौजवान साथियों, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आप सब की इस एफर्ट को और मुस्तकिल मिजाजी को कि आप हमेशा पार्टी के अहम जो इवेंट्स हैं उसे कभी भूले नहीं, बल्कि भरपूर पार्टी की भी नुमाइंदगी आपके ज़रिए से हमेशा हो जाती है। और आज के दिन के हवाले से मैं खराज अकीदत पेश करूँगा अपने कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिनकी सियासत अब गैर मुतनाज़ा तौर पे इस मुल्क में तस्लीम की जाती है। और इससे बड़ा हमारे लिए फ़ख्र क्या होगा कि जो हमारे अज़ली दुश्मन थे सियासी तौर पे, मुस्लिम लीग नून की शक्ल में या दीगर जो भी इस मुल्क में हमारे मुखालफ सियासत करते रहे, वो भी जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया कि तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक अदालती कत्ल था, उनको एक फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितनी इत्मीनान और खुशी हुई, हमसे बढ़ के हमारे जो मुखालफीन हैं जो हमेशा से रहे सियासत में, उन्होंने भी भरपूर उसे अप्रिशिएट किया इस फैसले को कि ये बेशक देर से सही, लेकिन ये एक ऐसी गलती थी जिसका दूर होना बहुत ज़रूरी था। उस फैसले से पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद को वापस तो नहीं ला सकी, लेकिन ये तस्लीम कराने में कामयाब हुई कि उन्हें फांसी नहीं दी गई, बल्कि वो शहीद हुए। ये एक अदालती फैसला जिसे आप एक ऑफिशियली समझ लें कि ये एक स्टेटस मिला कि उन्हें फांसी नहीं दी गई। यही पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि इस जो गलती है इस लेवल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उसकी क़यादत से हटाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो कारकर्दगी तो बड़ी छोटी बात है। इस मुल्क में जो मुकाम सियासी तौर पे जो आज हम जिस तरह की सियासत हम देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो एक इतना बड़ा सियासतदान कि मैं समझता हूँ इस मुल्क की जो सियासी जो स्पेस थी उससे बड़ा सियासतदान था। उन्होंने जो भी बुनियादी सियासी तौर पे अगर इस मुल्क के अवाम ने कुछ हासिल किया, तो ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के मरहून मन्नत इस मुल्क को आइन की शक्ल में, बुनियादी हकूक़ की शक्ल में, जो भी मजदूर किसान, कोई ऐसा शोबा नहीं आप ज़िंदगी का कह सकते कि जहां उनकी जो इस्लाहात हैं, उनकी जो इनकलाब है, वो इतने मुख्तसर से अरसे में, इतने छोटे से इक़्तिदार में जो उनके कारनामे हैं वो बेशुमार, जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। और आज सबसे बड़ी हमारी सलामती की जो अलामत है, जिसे हम अपनी एटमी क़ुव्वत कहते हैं, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे जो हमारे दुश्मन हैं वो हमसे खाइफ हैं। बल्कि इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप सब उससे वाकिफ़ होंगे कि पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से कुछ हमारी कंपनियों पे पाबंदी लगा के कहा यह गया कि पाकिस्तान का जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ये अमेरिका के लिए भी खतरा है। चलो उनकी क्या साजिश होगी, क्या उनका उससे मकसद होगा, लेकिन ये ही बहुत बड़ी बात है कि ये तस्लीम कर लिया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ जो तोहफा था, उसके ज़रिए आज इस मुल्क की इतनी ताकत, इतनी औकात हुई कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी ये समझ रही है कि इनका रास्ता रोकना चाहिए। ये कहीं इस टेक्नोलॉजी से दुनिया के लिए बहुत सारे जो हमारे मुखालफीन हैं उनके लिए चैलेंज न बन जाए, चाहे वो अपने हवाले से कहते हुए उनकी नज़र में इजराइल हो या कुछ और इस तरह के
उनके जो परवरदा है, उनके जो जिनके ज़रिए वो अपने मकासद हासिल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज इसका क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान इस स्टेज पे खड़ा है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बेशुमार तारीफ़ें हैं जो ना ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन मैं आप सबको ख़ाज तहसीन पेश करूँगा अपने नौजवान साथियों को कि इन्होंने आज एक मरतबा फिर एक सिलेक्टिव जो प्रोग्राम करके और इस बेहतरीन जो हमारी ज़िम्मेदारी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसे ऐसा तरीके पे अंजाम दे रहे हैं और हम सब इसमें शरीक हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday बाबा जुल्फ़िकार नारे भुट्टो।